वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सेल डेथ के बारे में। ठीक है, फर्स्ट पीरियड के लिए कौन किसी भी बोलते हैं सेल डेथ होती है ना, एक होती है नेक्रोसिस, एक होती है ऑटोफेगी, एक होता है एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस जो होता है ना वो एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है जिसके अंदर इंजरी आ जाती है, डैमेज आ जाता है। ठीक है, फिर बाद के अंदर आ जाता है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी जो है उसके अंदर क्या होता है, ऑटोफेगोसाइटोसिस हो गया, सेल देखो नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, एक्सीडेंटल सेल डेथ हो गई, इंजरी हो गई, डैमेज हो गया। और आता है ऑटोफेगी, ऑटोफेगी के अंदर होता है ऑटोफेगोसाइटोसिस होता है ना। पता है ऑटोफेगोसाइटोसिस जो है से सेल्फ सेल डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्ट हो गया, डैमेज सेल ऑर्गेनल हो गया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और ईआर हो गया, थोरेसिस हो गया, एग्रीगेटेड मिसफोल्डेड प्रोटीन इन साइटोसॉल्स, स्ट्रेस कंडीशन हो गई। देखो अपॉप्टोसोम की अगर बात करें, है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ, मेंटेन टिश्यू बैलेंस। प्रोग्राम सेल डेथ जो होती है ना वो क्या करती है, मेंटेन करती है टिश्यू बैलेंस, डेड सेल रिमूव्ड, स्किन ब्लड सेल्स हो गया, मेटामॉर्फोसिस हो गया, अर्ली डेवलपमेंट हो गया, 50% न्यूरॉन्स जो होते हैं इमिडिएट थोड़ा होते हैं, नर्व डैमेज, डीएनए डैमेज हो जाता है। फिर देखो सेल की अगर बात करें तो एक हो जाता है नेक्रोसिस, एक होता है एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस जो होता है एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, इंजरी डैमेज हो जाता है। फिर देखो सेलुलर स्वेलिंग हो जाती है, लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी हो जाती है, सेल लाइसिस हो जाती है, ऑर्गेनल स्वेलिंग हो जाता है, लाइसोसोमल लीकेज हो गया, रैंडम डीएनए डिग्रेडेशन हो गया, है ना। ये होता है सोलर एक्सीडेंटल सेल डेथ की अगर बात करें, इंजरी डैमेज हो गई तो सेलुलर स्वेलिंग हो गया, लॉस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी हो गया, सेल लाइसिस हो गया, ऑर्गेनल स्वेलिंग हो गई, लाइसोसोमल लीकेज हो गया, रैंडम डीएनए डिग्रेडेशन हो गया। फिर देखो डिक्रीजिंग अगर साइज, डिक्रीजिंग सेल साइज की अगर बात करें तो इसके अंदर होता है पिछड़ जाती है, सेलुलर श्रिंकेज होता है, डिक्रीज सेल साइज हो जाती है, मेम्ब्रेन ब्रेकिंग हो जाती है, अपोप्टोटिक बॉडी बनने लग जाती है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होने लग जाता है, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन होने लग जाता है, साइटोस्केलेटल प्रोटीन डिग्रेडेशन हो जाता है, उनको मेम्ब्रेन ब्रेकिंग हो जाती है, अपोप्टोसिस बॉडी मैक्रोफेजेस मैक्रोफेगोसाइटोसिस हो जाती है, मैक्रोफेजेस नो इन्फ्लामेशन नहीं हो जाता है। जबकि नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, सेलुलर स्वेलिंग हो गया, लॉस मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, सेल लाइसिस, ऑर्गेनल स्वेलिंग, लाइसोसोमल लीकेज, रेंडम डीएनए डिग्रेडेशन। देखो अपोप्टोसिस की अगर बात करें, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अगर इन अपोप्टोसिस सेल जैसे कि डिक्रीज सेल वॉल्यूम, सेल साइज डिक्रीज हो जाती है, कंडेंसेशन तो श्रिंकिंग हो जाती है, मेम्ब्रेन की ब्लीडिंग हो जाती है, मॉडिफिकेशन ऑफ साइटोस्केलेटन हो जाता है, डिग्रेडेशन ऑफ गोल्गी मैट्रिक्स प्रोटीन हो गया। फिर देखो डिग्रेडेशन ऑफ गोल्गी प्रोटीन, डीएनए फ्रेगमेंटेशन, स्मॉल फ्रेगमेंट हो गया, एपिथेलियल बॉडीज, मेम्ब्रेन इंटीग्रेटेड बॉडी, इन्फ्लेमेशन फॉर्मेशन हो गया, डिटेक्शन ऑफ अपोप्टोटिक सेल्स। देखो फॉस्फोलिपिड की अगर बात करें, नेगेटिवली चार्ज फॉस्फोलिपिड सेलिन लोकेटेड इन इनर लीफ लेयर ऑफ लिपिड बाइलेयर, लोकेटेड कहां पे रहती है, इनर लीफ लेयर पर रहती है, लिपिड बाइलेयर पे। फॉस्फोलिपिड सेलिन हो गया, नॉर्मल सेल इन अपोप्टोटिक सेल फॉस्फोलिपिड सेलिन जो है वो फिलिप आउट हो जाता है, नॉर्मल सेल के अंदर फॉस्फोलिपिड कहां पे रहता है, अंदर साइड में रहता है। फिर देखो फिलिप आउट हो जाता है किसके अंदर, अपोप्टोटिक सेल के अंदर फिलिप आउट हो, जैसे कि जिसको हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं लेकिन 5 अटेन्स एंड बाइंड टू फॉस्फोलिपिड इस सेगमेंट ऑफ अपोप्टोटिक सेल की जगह फॉस्फोलिपिड जो है वो कैसे करती है करके इनवी सिग्नल ये होता है मैक्रोफेजेस। देखो फेगोसाइटोसिस ऑफ अपोप्टोटिक अपोप्टोसिस बॉडीज की अगर बात करें, डीएनए फ्रेगमेंटेशन की अगर बात करें, रियली डॉक्टर पोजीशंस डीएनए फ्रेगमेंटेशन की अगर बात करें तो रियल डॉक्टर पोजीशन मेमोसाइट इंटैक्ट डीएनए नॉर्मल। आई केयर जो है वो क्या करते हैं, डीएनए एंजाइम जो है उसको ब्लॉक करके रहता है ना। जैसे कि लो डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो, अपोप्टोसिस सेल के अंदर देखा जाए प्रोसेस जो है वो क्या कर देते हैं, आई कैरिड को ब्लॉक कर देते हैं, डीएनए जो है एक्टिवेशन हो जाता है, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन होने लग जाता है। कि देखो क्लीव आरएनए डीएनए लिंकर्स रीजंस ऑल साइज डीएनए फ्रेगमेंटेशन फॉर्मेशन सर्किटल सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर बात करें, है ना, तो ये रहती है सिंगल बैंड कहते हैं अपोप्टोटिक सेल्स जिसके अंदर डीएनए का क्या होता है, लेटर सीन हो जाता है, ऑल साइज डीएनए फ्रेगमेंट जो है कंसर्न करते हैं। टर्मिनल टेक्निक की अगर बात करें, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एंड यूज ऑफ सीडीटी टर्मिनल डीऑक्सी ट्रांसफरेज एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन 3 प्राइम ओएच
ग्रुप है इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, एडिशन ऑफ लेबल न्यूक्लियोटाइड। सेल की अगर बात करें तो ये नॉर्मल सेल, एक होती है फोस्फेट सेल। नॉर्मल सेल जो डीएनए की तरह डीएनए रहता है, नो एडिशन ऑफ रेडियो लेबल न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। नो प्री प्राइम ओएच ग्रुप जो है, अब प्री प्राइम ओएच ग्रुप अवेलेबल नहीं होगा, फ्लोरोसेंस भी नहीं दिखेगा। ये प्रोटीन सेल की अगर बात करें, डीएनए फ्रेगमेंटेशन, ऑल साइज डीएनए फ्रेगमेंट का क्या होता है, तो हमेशा हो जाएगा हाई फ्लोरोसेंस emissions हो जाता है। तो देखो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल की अगर बात करें, तो नॉर्मल सेल जो है नॉर्मल ईटीएस फंक्शन करता है। नॉर्मल सेल के अंदर पता है नॉर्मल ईटीसी जो है फंक्शन करता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एंड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो मेंटेन रहता है। अपोप्टोटिक सेल के अंदर क्या होता है, जो ईटीसी है वो स्टॉप करने लगा, फंक्शन करने लगता है। साइटोक्रोम सी फ्लो आउट इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोक्रोम सी जो है वो कहां से जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज नॉट मेंटेन, माइटोकॉन्ड्रिया का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर देखो ये हो जाता है हमारा आउटर मेम्ब्रेन, और ये रहता है हमारा इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये हो जाता है हमारा साइटोक्रोम सी नॉर्मल सेल माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन रहता है। देखो साइटोक्रोम सी जो है फ्लो आउट हो जाता है ना। फिर ये बैक चैनल होता है, देखो आप सेल की अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है, इसी जो है स्टॉप करने लग जाता है, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है एंटर हो जाता है। reduction of altered membrane potential, use of positively charged dye रहता है, use of voltage sensitive dye, use of positive charged DNA, use of voltage sensitive dye। फिर नेक्स्ट की अगर बात करें फ्लोरोसेंट एक्टिव मेथड सेल शोल्डर, यूज ऑफ फ्लो साइटोमेट्री, मिक्सचर और सेल। फिर नेक्स्ट की अगर बात करें फ्लो साइटोमेट्री, इंडिपेंडेंट आइडेंटिफिकेशन सेपरेशन टेक्निक से नॉर्मल सेल की अगर बात करें तो नेक्रोटिक सेल हो जाती है, अर्ली अपोप्टोटिक सेल है, लेट अपोप्टोटिक सेल है। नेबलिंग ऑफ सेल्स की अगर बात करें, नॉर्मल हेल्दी सेल जो है नो लेबल नो सिग्नल। फिर नेगोटिक सेल जो है वो क्या करती है, इमिट करती है प्रोपोडियम आयोडीन के साथ में सिग्नल, और अर्ली अपोप्टोटिक सेल जो है वो क्या करती है, एफआईटीसी के साथ सिग्नल जो है वो क्या करती है। लेट अपोप्टोटिक सेल जो है वो इमिट करती है एफआईटीसी के साथ में सिग्नल, इमिट प्रोपोडियम आयोडाइड सिग्नल क्या करती है, इमिट करती प्रोपोडियम आयोडाइड के साथ में सिग्नल को। ये देखो सबसे पहले अगर हम बात करें है ना, एंटी सेल जो है ना, उसके अंदर ना तो एफआईटीसी और एपीआई है, दोनों की नहीं है ना। और अन्य प्रोटीन जो है उसके अंदर क्या जाएगा, एफआईटीसी एनएलडी 5 जो आएगा, और ये नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, एफआईटीसी एनएलडी 5, लेकिन ओपीडीएमाइड जो है वो नहीं आएगा। फिर देखा बहुत एक है जिसके अंदर प्रोपीडियमाइड का भी सिग्नल आएगा, और अन्य प्रोपर्टी का भी आएगा। देखो नेरोप्रोटिक सेल की अगर बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ प्रोपीडियमाइड का सिग्नल आएगा, अनेक्सिन का नहीं आएगा। नेरोप्रोटिक में दोनों को सिग्नल आएंगे, अन्य में एफआरटीसी का आएगा, लेट में दोनों का आएंगे, नेरोटिक में सिर्फ पीआई का आएगा, है ना। फिर देखिए अर्ली की अगर बात करें है ना, अर्ली पीआई सेल प्रोपीडियमाइड है, लेट अपोप्टोटिक सेल है, एफआईटीसी 6 नॉर्मल सेल्स। नॉर्मल सेल्स में हमारा जो है दोनों ही नहीं आएंगे, और अर्ली के अंदर देखें तो हम वो एफआईटीसी का सिग्नल आएगा, लेट में दोनों का आएगा, नेगेटिव में से पीआई का आएगा। फिर देखो अपोप्टोसिस की अगर बात करें, सिस्टीन एट एक्टिव साइट सिस्टीन क्या होता है, एक्टिव साइट में होता है एस्पार्टिक एसिड, क्लीव करता है स्पेसिफिक एस्पार्टिक एसिड, क्लीव करता है स्पेसिफिक एस्पार्टिक एसिड। फिर अगर केस में सिस्टीन प्रोटीन उसका होता है, सिस्टीन प्रोटीन होते हैं सिंथेसिस इनएक्टिव फॉर्म के, होते हैं इनएक्टिव फॉर्म के अंदर सिंथेसिस होता है। फिर देखो प्रो केस में मोलिक्यूलर आर्टिकल जगह पर वाला पार्ट होता है, एक्टिव केस में दूसरा विभाग होता है। जाइमोजन एग्जांपल का अगर बात करें केस में जैसे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है डाइजेस्टिव एंजाइम। फिर देखो केस को जस्ट केस की अगर बात करें, इनिशिएटर केस केसेस है जिसके अंदर आ जाता है हमारा इफेक्टर केस, इफेक्टर केस में है एग्जीक्यूटर केस केसेस की अगर बात करें है ना। तो इनहिबिशन ऑफ माइटोसिस की अगर बात करें, डीएनए में फ्रेगमेंटेशन होता है, न्यूक्लियर लेमिन डिग्रेडेशन की अगर बात करें, फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। साइटोस्केलेटन प्रोटीन का क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है, मेंटेन गलती होने लगती है, अपॉप्टोटिक बॉडी जो है होने लग जाती है। रोजी मैट्रिक्स प्रोटीन का क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, स्पेरगेस लिपेज इनेक्टिव, स्पेरगेस है और जो लिपेज है वो इनेक्टिव पीएस जो है आउटसाइड मूव करने लग जाता है। ठीक है, देखो केस को तो रिन्यूअल प्रोसेस है, जैसे कहते हैं वो किसके अंदर इन्वॉल्व रहता है, प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व रहता है,
तो इनिशिएटेड के स्पेसिस की अगर बात करें तो वो होता है 2, 8, 9, 10, है ना। इफेक्टिव के स्पेसिस की अगर बात करें वो होता है 362। कैसे 8 से 10 इनिशिएटेड के स्पेसिस है ना। 8 और 10 के इनिशिएटेड के स्पेसिस एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और जो 2 और 9 है ना, वो किसमें इंट्रिंसिक के स्पेसिस है। कैसे है इनिशिएटेड के स्पेसिस इंट्रिंसिक के अंदर काम करते हैं। 8, 2 जो है वो एक्सट्रिंसिक के अंदर काम करते हैं। 2, 9 जो है एक्सट्रिंसिक के अंदर काम करते हैं। फिर देखो नोट ऑन कैसे जितने भी केस है वो सारे के सारे इन्वॉल्व नहीं है तो पच्चीस के अंदर। केस पच्चीस वन की अगर बात करें आईसी इंटरलिक्विड फास्ट कन्वर्टिंग एंजाइम ह्यूमन प्रोटीन है ये इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन। किसके अंदर इन्वॉल्व है इन्फ्लेमेशन के अंदर इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लेमेशन के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि कैस्पेरस 1 है 4 है 5 है ना। फिर बात करें हम सी लिगेंड की। देखो सीएल लिगेंड इसके अंदर 1009 जो है सोमेटिक सेल्स हो जाती है और 131 सेल की जो है अपोप्टोटिक सेल होती है। 959 क्या होती है सेल जो है एडल्ट के अंदर सर्वाइव करती है। 131 अपोप्टोटिक सेल जो है 2 जीन जो है आरएक्स जो भी है उसमें रहते हैं। जैसे कि और है 2 जीन एक्सप्रेस CD4 और CD9 अपोप्टोसिस में इन्वॉल्व है। क्या जो है गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है। और देखो कैट फोर के अंदर क्या करते हैं हम गेन ऑफ फंक्शन करते हैं और कैट थ्री के अंदर क्या करते हैं हम लॉस ऑफ फंक्शन करते हैं। तो अपोप्टोसिस जो है वो नहीं होगा है। कैट फोर क्या करता है कैट थ्री को एक्टिव करता है जिससे क्या होता है अपोप्टोसिस होता है। कैट फोर के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन करते हैं और कैट थ्री के अंदर गेन ऑफ हम फंक्शन करते हैं तो अपोप्टोसिस हो जाता है। कैट फोर जो है वो अडॉप्टर है और कैट थ्री जो है वो इफेक्टर कैसे से जो अपोप्टोसिस के अंदर इन्वॉल्व होती है ना। फिर इन 959 सेल जो है सर्वाइव होता है जो नाउ कौन सा सेल है वो सर्वाइव करती है। केयर 9 जो है वो स्टॉप कर देता है केयर 4 को और केयर 3 देखो केयर 9 क्या हो जाता है केयर 9 पे फिर सेल सर्वाइव जो केयर 9 उसको स्टॉप कर देता है 4 को वो स्टॉप कर देता है जिससे केयर 3 काम नहीं कर पाता अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। केयर 9 के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन जो हो जाता है तो अपोप्टोसिस जो है वो हो जाता है। केयर 9 के अंदर गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है तो अपोप्टोसिस नहीं होता है। केयर 9 जो क्या करता है केयर 4 को ब्लॉक कर देता है केयर 3 काम नहीं कर पाता अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। फिर देखो इन डेथ सिग्नल इन सी एलिगेंस देखो ECL1 जो है प्रोपोर्टल ग्रोथ जो है वो क्या कर देता है स्कैट 9 को ब्लॉक करता है। स्कैट 9 जो है स्कैट को फ्री हो जाता है स्कैट 3 को एक्टिवेट कर देता है एक्टिवेट हो जाता है। अपरोप्टोटिक पाथवे सी एलिगेंस की अगर बात करें ECL1 जो है प्रोपोर्टिक प्रोटीन है ना। ये क्या करती है स्कैट 9 एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन जो है ECL1 की अगर बात करें प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन है। फिर बात करें देखो ये क्या कर देती है केयर 9 जो है उसको इनिबिट कर दिया एनके फॉस्फेटिक जिसकी वजह से केयर 4 जो है अडप्टर प्रोटीन को एक्टिवेटर नहीं दे पाती है जिससे जो है केयर 3 जो है एक्टिव हो जाता है और अपोप्टोसिस जो है वो हो जाती है। फिर अपोप्टोसिस प्रोटीन हाईली कमजोर होती है। देखो अगर बात करें प्रोप्रोटिक एंटी अपोप्टोटिक एडेप्टर और इफेक्टर प्रोप्रोटिक कौन से है वो हमारे ECL1 और सी एलिगेंस के अंदर एंटी अपोप्टोटिक आ जाती है हमारी केयर 9 आ जाती है और अडप्टर प्रोटीन की अगर बात करें तो वो आती है केयर 4 और इफेक्टर की अगर बात करें तो आ जाती है केयर 9। मेमल्स के अंदर बात करें तो टॉप ऑप्शन आते हैं हमारी BH और BH3 ओनली बेड बीट जिम पुमा नोगा बिग आ जाती है। एंटी अपोप्टोटिक की अगर बात करें BCL2 BCLXN MCL BCLX5 अडप्टर की अगर बात करें तो आ जाती है हमारी पापन आती है अपोप्टोटिक प्रोटीएस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 इफेक्टर की अगर बात करें तो आ जाती है कैस्पेरोस 3। देखो हाई एनिमल्स के अंदर अपोप्टोसिस के अंदर बात करें तो प्रोपोप्टोटिक जो है वो BS3 ओनली जैसे कि बेड बीड बिम पुमा नोजा बीआईटी। प्रोपोप्टोटिक की अगर बात करें BS3 जिसके अंदर बेड बीड आ जाती है बिम पुमा नोजा ये सारी की सारी आ जाती है बेड बीड बिम बिम पुमा नोजा ये सारी जाती है। एंटीपोप्टोटिक की अगर बात करें तो उसके अंदर BCL को आ जाती है BCLX1 MCLX1 BCLX5 आ जाती है। और प्रोपोप्टोटिक की अगर बात करें तो हमारे जाती है BH1 BH1 2 3 बैक्स बिट आ जाती है ना। और
ये क्या करती है, एक्टिव हो जाती है तो क्या देता है, साइटोक्रोम से बाहर आता है माइटोकॉन्ड्रिया से, साइटोक्रोम को पीएफ 1 अपोप्टोटिक प्रोटीन एक्टिवेटेड कैस्पेजेस को एक्टिवेट कर देता है। फिर इससे क्या होता है, कैस्पेजेस 9 जो है इनिशिएटर कैस्पेज जो है वो हो जाता है, जिसे BH3 कैस्पेजेस 3 एक्टिव रिसेप्टर कैस्पेजेस है ना। फिर ये 9 1 जो है वो 9 को एक्टिवेट करता है, 9 किसको कर देता है, 3 को एक्टिवेट कर देता है। तो इससे क्या होता है, कोशिश हो जाती है। अब कोशिश की बात की अगर बात करें तो एक होता है एक्सटेंसिक और एक होता है इंट्रिंसिक है ना। अब सबसे पहले अगर हम एक्सटेंसिक पाथवे की अगर बात करें, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल प्रोटीन, इसके अंदर सिग्नल की अगर बात करें तो तीन ना ह्यूमन न्यूक्लियोसिस फैक्टर एल्फा मैक्रोफागो पांच लाइगेंड जो है, ठीक है, तो सबनिक सेल्स इन को टारगेट सेल्स अगर बात करें तो इसके अंदर वायरस इन्फेक्टर सेल्स, कैंसर सेल्स और ट्रांसफर सेल्स आ जाती है। सबसे बड़ा देखो इसके अंदर कहता है कि साइटोजीन इसके पास में होता है, फास्ट लाइगेज होता है, और कहता है डेथ रिसेप्टर CD90 A5 जिसके पास में होता है डेथ डोमेन, डेथ रिसेप्टर रिसेप्टर मूवमेंट हो जाता है, FADD फास्ट ऑटोमेटेड डेथ डोमेन। फिर देखो प्रो कैस्पेसिस एक टीम की आहम करते हैं इसके पास में है ना, एक्सटेंसिव के पास में। और इसके बाद में क्या होता है, केयर्ड कैस्पेसिस एक्टिवेटिंग एंड रिक्रूटमेंट डोमेन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। फिर डिस्क की अगर बात करें है ना, तो उसके अंदर होता है टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। फिर बाद में जाती है इसके बाद में फास्ट लेगेंड चाहिए, किसके साथ में अटैच होती है, डेथ रिसेप्टर CD5 के साथ से अटैच हो जाती है। फिर FADB है ना, तो ये प्रोकेस्पेसिस गेट से अटैच हो जाता है, इसको हम बोलते हैं डिस्क कॉन्टैक्ट बोलते हैं, डेथ मूविंग सिग्नल कॉन्टैक्ट। फिर बाद में जाते हैं हमारा टी साइटोटॉक्सिक सेल फाइल्स लगने लग जाता है, डेथ रिसेप्टर 95 आ जाता है, ठीक है। फिर बाद में ये क्या करता है, पूरे को खा देता है, कैसे इनिशिएटर कैस्पेसिस 3 इफेक्टर कैस्पेसिस अपोप्टोसिस जो है इंक्लूड एक्टिवेट कर देता है, जिससे ब्लीडिंग होगी, फेगोसाइटिक होगा, सेम कैंसर सेल्स टेस्ट इंफेक्शन से अपोप्टोसिस का डिकॉय रिसेप्टर जो है एक्सप्रेस होता है। सब मैकेनिज्म सेल रेजिस्ट एक्सोजिक पाथवे को काफी डिकॉय रिसेप्टर को एक्सप्रेस करती है। ये क्या होता है, कुछ रिसेप्टर होता है रिसेप्टर दो रिसेप्टर को भी कैसे दिखता है, दो रिसेप्टर की तरह दिखता है, एक जो लाइनिंग बाइंडिंग डोमेन बट नॉट वेनम, जिसके पास इनका होता है लाइनिंग बाइंडिंग डोमेन होता है, लेकिन डेट डोमेन नहीं होता है। डिकॉय रिसेप्टर दे कैन बाइंड टू पास लाइगेंड बट कैन नॉट एक्टिवेट अपोप्टोसिस, बाइंड हो जाता है इससे पास लाइगेंड से, लेकिन जो है अपोप्टोसिस को एक्टिवेट नहीं कर पाता है। जैसे कि ये फास्ट बाइंडर है ना, कि साइटोटॉक्सिस डी कोई रिसेप्टर। अब ये बाइंडर नहीं बताया कि देखो शीट लिप प्रोटीन की अगर बात करें, शीट लिप प्रोटीन इंट्रासेल्युलर ब्लॉकिंग प्रोटीन है, कैसी इंट्रासेल्युलर ब्लॉकिंग प्रोटीन है। तो देखो रिजेंबल करती है ये इनिशिएटर कैस्पेसिस की तरह, किससे रिजेंबल करती है इनिशिएटर कैस्पेसिस, इट लेक प्रोटियो लाइटिक डोमेन, क्या होता है इसके पास में प्रोटियो लाइटिक डोमेन नहीं होता है, इट कंप्लीट विद द इनिशिएटर कैस्पेसिस एंड अल्फा बाइंड टू एफएडी, इट लेक्स प्रोटीन प्रोटियोलाइटिक डोमेन से इट कंप्लीट विद इनिशिएटर कैस्पेसिस अल्फा बाइंड टू एफएडी, और आपको प्रोसेस जो है वो नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, बात करा जाता है इंट्रिंसिक अपोप्टोसिस सिग्नल, जो सिग्नल है वो कहाँ पे रहता है, विभिन्न सेल रहता है। ये जो साइटोक्रोम सी के साइटोक्रोम को रिलीज कर देता है, किसको, साइटोक्रोम सी को, किसको, और साइटोक्रोम में कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया से टारगेट सेल जो रहती है इसके पास है, डीएनए डैमेज अनफेड होता है, और सेंटर ऑफ ग्रोथ फैक्टर। देखो ये आती है आउटर मेम्ब्रेन, ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन, ये है हमारा इंटर मेम्ब्रेन, इसका माइटोकॉन्ड्रिया। तो बैक और जो बैक साइड है डिपोलाइजेशन करते हैं साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम। तो देखो साइटोक्रोम सी जो है अपावन प्रो बैटोफोन्स। फिर बात कर आते हैं साइटोक्रोम सी जो है प्रोकेस्पेसिस 9 अपावन, साइटोक्रोम सी अपावन प्रोकेस्पेसिस अपावन प्रो बैटोफोन्स कैस्पेसिस सी प्रोकेस्पेसिस। देखो साइटोक्रोम सी आता है, ठीक है, वो अपाव के साथ में बाइंड करता है, अपाव जो है वो किस प्रोकेस्पेसिस 9 के साथ में बाइंड हो जाता है, ठीक है। अपाव के बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है साइटोक्रोम सी के साथ में बाइंड होकर के इसमें अपाव के साथ में बाइंड हो जाता है, अपाव को फॉर्म बना लेता है। अपाव को फॉर्म जो है वो प्रोकेस्पेसिस 9 जो है वो ऐसे हो जाता है, और कैस्पेसिस 9 सिस्टर स्पेसिस है, ठीक है। फिर ये बात कर आता है कैस्पेसिस 3 जो होता है चैप्टर कैस्पेसिस, ये क्या करता है, हमारा अपोप्टोसिस जो है वो पहुंच करता है BCL2 फैमिली रेगुलेट अपोप्टोसिस। BCL2 देखो एंटी अपोप्टोटिक वर्किंग की अगर बात करें तो BCL2 है, BCLX1 है, MC1 और MCM1 और BCLX5। ये देखो ये हमारे जो बैक और बैक जो है इसको स्टॉप कर देते हैं, नॉर्मल सेल माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स हमारी। देखो अपोप्टोसिस जो है
स्टिमुलेशन जो BH3 ओनली प्रोटीन कौन सी रहती है, बेहद भीड़ है, बिम पुमा लोजा, ये सारी की सारी क्या रहती है हमारी जो ये है BCL2 PCLX1 BCMS1 BCLX इनको सबको ब्लॉक कर देती है। ये जो apoptosis में कहता है बैक बैक जो है एक्टिव करते हैं, बैक बैक से एक्टिवेट कर देता है हमारे साइटोक्रोम C, इन साइटोसोल फिट करता है, लेप्टिक से apoptosis हो जाता है। ये थ्री क्लासेस ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द BCL2 फैमिली, तीन क्लासेस है BCL2 फैमिली की जो कि प्रेजेंट है। ये देखो थ्री क्लास ऑफ प्रोटीन जो सेल की फैमिली जिसके अंदर आती है एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन BCL2 BCLX1 MCL1 MCLBC इनवाइट X5 BS3 BS4 BS4 BS3 BH1 BH2 BH BCL2 homologic domain pro apoptotic प्रोटीन BH1 2 3 BX BH3 BH1 BH2 है ना। pro apoptotic प्रोटीन की अगर बात करें तो उसमें रहती है BS3 only bad breed बिम उमन होगा, है ना। तो देखो डीएनए देखो सबसे पहले अगर हमें एंटी एपोप्टोटिक BC प्रोटीन की अगर बात करें BS2 और जी और एपोप्टोटिक प्रोटीन जो है वो कौन सी आती है BH1 2 3 BH और BH3 BH1 BH2 और एपोप्टोटिक प्रोटीन BH3 है डेड बिम उमन होगा। डीएनए डैमेज एपोप्टोसिस जो है वो एक्टिव हो जाता है, अनपेड डीएनए डैमेज एटीएम और एटीआर आ जाता है, एटीएम और एटीआर सीएचके और सीएचके2 जो है एक्टिव हो जाता है। DRP50 के जीनों में ये क्या कहता है सेल साइकिल को अरेस्ट कर लेता है, डीएनए को रिपेयर करने में काम आता है। एक अनपेड डीएनए डैमेज है तो एक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर होता है और एपोप्टोसिस जो है वो क्या हो जाता है एक्टिवेट हो जाता है। CHK1 CHK2 जो है तो रहता है PF53 कार्डियोलॉजिकल सेल साइकिल को होता है डीएनए रिपेयर। if unpaired डीएनए डैमेज होता है एक्टिवेशन ऑफ ह्यूमन होता है प्रोसेस जो मिलते जाता है एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है कैन एक्टिवेट इंट्रिंसिक पाथवे एक्सट्रिंसिक ये पता चलता है इंट्रिंसिक को एक्टिवेट कर जाता है। देखो इंट्रिंसिक पाथवे जो है टी साइटोकाइनेसिस है, इसके बाद में फास्ट लाइगैंड होता है डेथ रिसेप्टर, अगर फास्ट लाइगैंड होता है डेथ रिसेप्टर होता है तो इसके बाद में डेथ डोमेन डेथ रिसेप्टर डोमेन FADD ठीक है, ये रहता है दिस विधि प्रोसेस प्रोसेस एट द डेथ इंड्यूसिंग सिग्नल कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर ये जो कैच है उसको एक्टिवेट कर देता है प्रोसेस प्रोसेस गेट जो इनिशिएटर केस प्रोसेस है। फिर ये क्या करता है प्रोसेस प्रोसेस 3 एक को एक्टिवेट कर देता है जो कि क्या हमारा कैप्टन केस प्रोसेस ये प्रोसेस करता है। फिर देखो जो बिड है ये किलिंग कर देता है, बिड को किल बिड से एक्टिव रंग से अगर बिड BCL2 को इनहिबिट कर देता है, BCLX को वन को इनहिबिट करता है, MS1 को इनहिबिट कर देता है, MSCX5 को भी इनहिबिट कर देता है। तो देखो जो अपोप्टोसिस जो है कैस्पेसिस 3 एक चैप्टर कैस्पेसिस है, कैस्पेसिस 9 की अगर बात करें तो आ जाता है हमारा इनिशिएटर कैस्पेसिस प्रो कैस्पेसिस 9 अपा हुआ एक्टिव हो जाता है। फिर ये होता है साइटोक्रोम C साइटोक्रोम BH1 2 3 ये होता है BCL2 BCL1X1 MCL1 BCLX1। ये देखो अगर हम साइटोक्रोम C अगर दे देते हैं तो जो है कैंसर सेल है तो उसमें अपावर्ड जो है वो लो को हो जाता है अपाव हमने क्या करा है अपाव वन को लो से काउंट कर देता है अपोप्टोसिस नहीं होता है। फिर हमने क्या डाला है कैंसर सेल, देखो हमने यहाँ पर इसमें क्या डाला है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज और इसके अंदर हमने ब्रेक बेस के अंदर लो ऑफ कॉन्वर्शन फंक्शन कर दिया। अपाव जो है देखिए तो वो अपोप्टोसिस होता है। फिर हमने क्या करा कैसे स्त्री के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन कर देते हैं तो भी अपोप्टोसिस जो है वो नहीं होता है। इसी के साथ ये कंपनी होता है आगे इन्वेस्ट करना देखेंगे तब तक के लिए बात है ठीक है।